द डिफरेंस बिटवीन टेक्निकल एंड फंडामेंटल एनालिसिस। नाउ फंडामेंटल एनालिसिस का एक जैसी एग्जांपल है कि सपोज हम लोग ने कंपनी का देखा ईपीएस, अर्निंग पर शेयर, मतलब कंपनी एक शेयर के पीछे कितना कमा रही है, तो उसके बेसिस पे डिसीजन लेना। कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशो, कंपनी का जो प्राइस है अर्निंग्स के पीछे वो कितना रेशो है, इट मींस कि उसके हिसाब से डिसीजन लेना। डिविडेंड पे आउट रेशो, कंपनी कितना डिविडेंड दे रही है। ग्रोथ इन प्रॉफिट, कंपनी ने कितना ग्रोथ किया है। ग्रोथ इन सेल्स, डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, इंडस्ट्री अपॉर्चुनिटी, बुक वैल्यू, व्हाटएवर। सो इंडस्ट्री अपॉर्चुनिटी फॉर एग्जांपल, अब कार, बैटरीज वाले कार्स बहुत ज्यादा फॉर्म में चलने वाले हैं क्योंकि पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। सो ये इंडस्ट्री का अपॉर्चुनिटी हो गया। सो ये सारी चीजें भी देख रहे हैं, इट मींस हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस कर रहे हैं। करेक्ट। सो ये हैं सारे फंडामेंटल एनालिसिस के जस्ट एग्जांपल्स। Now guys understand why we should not focus on fundamentals, right? मैंने कहा था फंडामेंटल्स हमको फोकस नहीं करने चाहिए ट्रेडिंग पर्पस के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए फंडामेंटल्स आर डैम गुड। आपको फंडामेंटल्स चेक करने investing.com वेबसाइट पे चले जाओ। investing.com वेबसाइट पे आप किसी भी कंपनी के डिटेल्ड फाइनेंशियल्स देख सकते हो, डिटेल्ड फाइनेंशियल्स, बाकायदा प्रॉपर डिटेल्स आते हैं हर एक कंपनी के। ओके, सो ट्रेडिंग व्यू पे भी रहते हैं अवेलेबल, बट ज्यादा डिटेल्स मुझे पता नहीं क्यों investing.com पे फंडामेंटल्स चेक करना यू कैन से कंफर्टेबल लगता है, और चार्ट्स को स्टडी करना ट्रेडिंग व्यू पे मुझे ज्यादा कंफर्टेबल लगता है। ओके, एनीवेज हमको फंडामेंटल्स तो करने नहीं है। नाउ गाइस, fundamental analysis are not good for trading, but it is good for long term investment. So fundamental analysis is not good for trading. ये चीज प्रूव करने के लिए I have something to show you. Okay, now understand guys, हम जब आगे इंस्टीट्यूशंस के लिए देखेंगे तो आपको बाकायदा ऐसा दिखेगा कि कहां पे मैनिपुलेशंस ट्राई की जाती हैं। ओके, इंटेंशनली कोशिश की जाती है कि थोड़ा सा मैनिपुलेट किया जाए। आपने वेबिनार पे ये पॉइंट समझा होगा डिटेल में, हम लोग वो आगे भी पॉइंट आपको बताएंगे जब रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट पे बात करेंगे। ओके, बट आप ऐसे समझ लो गाइस, काइंड ऑफ हमको न्यूज पे कभी भी रिलाय नहीं करना चाहिए, राइट? क्योंकि लेट्स से मार्केट प्लेयर्स, ये हम लोग ने फर्स्ट भी देखा था, फर्स्ट इंट्रोडक्शन सेशन में भी देखा था, मार्केट प्लेयर्स दो तरीके के होते हैं, राइट? एक होते हैं बिग प्लेयर्स और दूसरे होते हैं रिटेल ट्रेडर्स, हम जैसे लोग, राइट? मतलब स्मॉल प्लेयर्स। ओके, अब ये जो स्मॉल प्लेयर्स हैं गाइस, ये स्मॉल प्लेयर में आइदर अ ट्रेडर इज अ प्रोफेशनल ट्रेडर और ही और शी इज अ नोवाइस ट्रेडर। ओके, अब सिर्फ 5% लोग ही कमाते हैं, ये दोनों मिलके 5% ऑफ द ट्रेडर्स हैं जो हमेशा प्रॉफिटेबल हैं, और ये 95% ऑफ द ट्रेडर्स हैं जो काइंड ऑफ लॉसेस में होते हैं। ओके, इन सब की वजह से एक थॉट प्रोसेस बना हुआ है मार्केट में दैट इट्स अ गैम्बलिंग बट इट इज अ प्योर बिजनेस। ये सब लोग प्योर बिजनेस कर रहे हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट इज इसमें से 99% लोग चुपचाप में बैठ के अपना बिजनेस कर रहे हैं, राइट? आपको पता भी नहीं चलेगा, घर बैठे हो पैसा बना रहे हैं, राइट? सो इसमें से 99% लोग छुपे हुए हैं और इसमें से 99% लोग जगे हुए हैं, राइट? मतलब इसमें से 99% लोग फैलाते हैं कि नहीं मार्केट इज नॉट गुड, गैम्बलिंग ये वो, और इसमें से 99% लोग चुप करके बैठे हैं कि चुपचाप पैसा मिल रहा है ना, चुपचाप बैठ के कमाते हैं, राइट? सो अंडरस्टैंड, जिसकी वजह से एक थॉट प्रोसेस है दैट इट्स अ गैम्बलिंग बट इट्स अ प्योर बिजनेस। अब तो ये आपका माइंडसेट बन चुका है, बट अंडरस्टैंड गाइस, दिस इज हैपनिंग इन सेकेंडरी मार्केट। ये सब कुछ सेकेंडरी मार्केट में हो रहा है, एंड सेकेंडरी मार्केट मींस एवरीथिंग इज जीरो सम गेम। इट मींस व्हाट, पैसा यहीं के यहीं घूमता है। ओके, इट मींस अगर इन्होंने लॉस किया मींस इन्होंने प्रॉफिट किया हुआ है, काइंड ऑफ दैट। इन्होंने बाय किया हुआ है, इट मींस इन्होंने सेल किया हुआ है। जब आप प्राइस मूवमेंट्स हम लोग देखेंगे तब आपको ज्यादा क्लियर होगी पॉइंट्स, राइट? बट अंडरस्टैंड गाइस नाउ, ये जो सेकेंडरी मार्केट में चीजें हो रही है, अब सपोज की मिस्टर ए को सेल करना है, राइट? बजाज या रिलायंस का शेयर, लेट्स से बजाज का शेयर फॉर ₹800। ओके, अब मिस्टर ए को सेल करना है फॉर ₹800। ये सेल जाके मार्केट में करेगा, मतलब डीमैट अकाउंट के थ्रू जब सेल का ऑर्डर प्लेस करेगा तो उसका ऑर्डर एग्जीक्यूट ही नहीं होगा जब तक सामने कोई ₹800 में बाय करने के लिए नहीं आता है। तो सपोज जैसे ही मिस्टर बी आया बाय करने के लिए, ओके, सेम बजाज का शेयर सेम ₹800 में, राइट? जैसे ही ये बंदा लेट्स से सेल करने के लिए आया, ये बंदा बाय करने के लिए आया, जैसे ही दोनों आए तब जाके दोनों का ऑर्डर आपस में एग्जीक्यूट होगा। ये सेकेंडरी मार्केट में इस तरीके से होता है, राइट? आप बोलोगे कि बस बाय करना है, तो ऐसे ही बाय नहीं हो जाता है, सामने कोई सेल करने के लिए होगा तब जाके हमारा बाइंग होगा, राइट? गाइस, पूरा का पूरा प्राइस एक्शन ये बेसिक लेट्स से लॉजिक पे बेस्ड है कि बाइंग एंड सेलिंग इक्वल होती है, हर एक बाइंग एंड सेलिंग इक्वल होती है। इट मींस यहां पे अगर किसी पॉइंट पे सेलर आया, उसी पॉइंट पे बायर होगा, तब जाके ट्रांजैक्शन होगा। ओके, नाउ गाइस अंडरस्टैंड, ये सेकेंडरी मार्केट है, राइट? इसमें बिग प्लेयर्स भी हैं जिनके पास थाउजेंड्स ऑफ करोड़ कैपिटल है, राइट? अब ये थाउजेंड्स ऑफ करोड़ कैपिटल लेके आए हैं, अब ये थाउजेंड्स ऑफ करोड़ का बाइंग करना चाहते हैं। इनका बाइंग होगा ही नहीं जब तक सामने उतने वैल्यूएशन का, उतने प्राइस पॉइंट पे सेलिंग ऑर्डर्स भी आने चाहिए, राइट? गाइस, ये बहुत बड़ा गेम है, राइट? आप अगर समझोगे, एंड इट इज लीगल बाय द वे, इट इज नॉट इलीगल, राइट? ये प्योरली लीगल की तरह चलता है। इनके पास पावर है पैसों का, वो कर रहे हैं, वो कर सकते हैं। ओके, नाउ सपोज कि किसी एक बिग प्लेयर ने डिसीजन लिया हुआ है, राइट? जगह कम है, ठीक है। सपोज किसी एक बिग प्लेयर ने डिसाइड किया हुआ है कि यहां से प्राइस फॉल हो रही है ना, तो ये जो बिग प्लेयर है, लेट्स से ये प्राइस फॉल हो रही है, यहां पे इसको 100 करोड़ का खरीदना है, ये वाले पॉइंट पे ये जो बिग प्लेयर है इसको 100 करोड़ का बाय करना है। कोई भी स्टॉक प्राइस मान लो, कोई भी स्टॉक पकड़ लो, कोई भी प्राइस पकड़ लो, ठीक है, ये रेंज में। सो लेट्स से
300 से लेके 295, 300 से लेके 295 की रेंज में एक इंस्टीट्यूशन आया है, बड़ा प्लेयर, और वो बोल रहा है कि मुझे यहां पे 100 करोड़ का खरीदना है। अब उसने ऐसे कैसे बोला, उसने कैसे डिसीजन लिया, वो भी हम आगे देखेंगे, करेक्ट। बट एज ऑफ नाउ उसने डिसीजन लिया कि यहां पे मुझे 100 करोड़ का बाय करना है, राइट। अब ये बाइंग तब ही पॉसिबल है जब सामने यहां पे 100 करोड़ का सेलिंग भी हो, राइट। क्यों ऐसे? क्योंकि ये सेकेंडरी मार्केट है, करेक्ट। 100 करोड़ का बाइंग इंस्टीट्यूशन का तभी पॉसिबल है जब सामने से यहां पे 100 करोड़ का सेल हो, क्योंकि ये सेकेंडरी मार्केट है। बाइंग और सेलिंग हैंड इन हैंड चलता है, और हर एक पॉइंट पे बाइंग एंड सेलिंग इक्वल होता है, हर एक पॉइंट पे। ओके, तो आगे चल के आपको डाउट्स आएंगे फिर सर प्राइस में मूवमेंट कैसे होता है, तो वो भी हम देखेंगे, राइट। दिस इज गोइंग टू बी इंपैक्टफुल एंड पावरफुल। ओके, सो अब अंडरस्टैंड गाइस, ये 100 करोड़ का इसको तो बाय करना है, ये तो जिद पे है कि मुझे तो कुछ भी हो जाए खरीदना है। ओके, लेकिन अब लोगों से यहां पे सेल कैसे करवाया जाए, इंटेंशनली लोगों से यहां पे सेल कैसे करवाया जाए। तो गाइस इसमें हो सकता है कि गलत न्यूज का यूज किया जाए, हो सकता है। आई एम नॉट सेइंग, आई एम नॉट अगेंस्ट न्यूज, आई एम नॉट अगेंस्ट इंस्टीट्यूशंस, राइट, बट दिस इज पॉसिबल। समटाइम्स न्यूज कैन बी, यू कैन से इंटेंशनली रॉन्ग दिखाना, राइट। समटाइम्स न्यूज कैन बी ट्रैप, मतलब ट्रैप, हमको ट्रैप करने के लिए जानबूझकर न्यूज दिखाई गई, राइट। जानबूझकर न्यूज ऐसे दिखाई गई कि ये स्टॉक तो गिरने वाला है, राइट। अब ये स्टॉक तो गिरने वाला है, ये बेचारे जो नोवाइस ट्रेडर्स हैं, ये स्टॉक तो गिरने वाला है, ये देख के यहां पे सेल करना स्टार्ट करेंगे, और इंस्टीट्यूशन का तो काम बन गया, उसने तो खरीद लिया। ओके, अब इंस्टीट्यूशन ने खरीद लिया, उसके पास पावर है, तो वो क्या करना चालू करता है, अपने पोजीशन को डिफेंड करता है, मतलब यहां से प्राइस को नीचे नहीं आने देता है, वो यहां से प्राइस को ऊपर लेगा, राइट। जिसकी वजह से बहुत सारे लोग ट्रैप हो सकते हैं न्यूज की वजह से। ओके, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि गाइस शॉर्ट टर्म के लिए, मतलब 2-4 दिनों के लिए जो हमको कंपनी के रिजल्ट्स वगैरह दिखाए जाते हैं, वो हो सकता है कि ट्रैप की तरह यूज किए जाए, हो सकता है। आई एम नॉट सेइंग कि ऐसा होता है, राइट, बट ऐसा हो सकता है कि वो ट्रैप की तरह यूज करें। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि ट्रेडिंग में फंडामेंटल्स यूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? अगर उन्होंने फंडामेंटल्स को भी ट्रैप की तरह यूज किया तो हम तो फंस जाएंगे ना, राइट, हमारा तो लॉस हो जाएगा, करेक्ट। सो इसीलिए गाइस ये सेकेंडरी मार्केट में सब कुछ जीरो सम गेम है, और सामने हमारा कंपटीशन बिग प्लेयर्स के साथ है, जिसकी वजह से हमको फंडामेंटल्स को शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए यूज नहीं करना है, राइट। तो आप बोलोगे सर प्राइस एक्शन में भी ट्रैप हो सकता है ना, गाइस हम देखेंगे, प्राइस एक्शन तो मैजिक होने वाला है, राइट। प्राइस एक्शन में ट्रैप पॉसिबल नहीं है, राइट। मतलब हम जो प्राइस एक्शन यूज करेंगे उसमें ट्रैप पॉसिबल नहीं है। बाकी के ऐसे प्राइस एक्शंस हैं जिसमें ट्रैप्स होते हैं, आज भी ट्रैप्स होते हैं, राइट, बट हम जो यूज करेंगे उसमें नहीं होगा फिलहाल ट्रैप। ओके, उसके पीछे का लॉजिक भी बताएंगे। सो नाउ लेट्स सी गाइस व्हाई वी शुड नॉट फोकस ऑन फंडामेंटल्स। ये प्रूफ्स हैं कुछ आपके सामने। ओके, अब ये प्रूफ क्या है, आप देखो गाइस, ये रिलायंस क्वार्टर 1 2021 का न्यूज है। रिलायंस क्वार्टर 1 रिजल्ट्स हाइलाइट्स, राइट। रिलायंस रिटेल नेट प्रॉफिट मोर देन डबल ऑन ईयर, जियो नेट ग्रोस 45%। गाइस आपको क्या लगता है कि ये न्यूज देख के आपको एक पॉजिटिविटी जैसा फील हो रहा है कि रिलायंस पॉजिटिव, मतलब डबल प्रॉफिट ऑन ईयर बेसिस, पॉजिटिव लग रहा है? पॉजिटिव, यस, करेक्ट। मतलब कोई भी ये न्यूज देखे सपोज, उसको लगेगा कि अभी तो रिलायंस आसमान पे, अब तो मैं खरीदता हूं, राइट। अब देखो ये न्यूज आया कब है, फ्राइडे 23 जुलाई को, राइट। क्या टाइमिंग था? ठीक है, टाइमिंग नहीं है मेरे पास लिखा हुआ, फाइन। सो फ्राइडे, हाँ, 9:17 PM पे आया, राइट। 23 जुलाई 2021 9:17 PM फ्राइडे को, मतलब इसका इंपैक्ट पॉजिटिव आना चाहिए मंडे को। 23 जुलाई को न्यूज आया है, राइट। इसके बाद ये चार्ट्स हैं, आप ये देखो गाइस, 23 जुलाई इस दिन पे रात को न्यूज आया है। मतलब ये न्यूज कब आया? जब प्राइस यहां पे था, राइट। ये प्राइस यहां पे था, न्यूज आया, उसके बाद प्राइस ऊपर जाना चाहिए ना। ये देखो 3 दिन तक क्या हुआ है, ये डे का चार्ट है, 3 दिन तक उसके बाद भी प्राइस गिरा है, मतलब मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे गिरा। हाउ इज दिस इंपैक्टफुल? गुड। अब सारे न्यूज में ऐसा नहीं होता है, आप कोई भी न्यूज उठा के देखो, किसी किसी में ऐसा होगा, किसी किसी में नहीं भी होगा, किसी किसी में पॉजिटिव भी जाता है। ओके, रिलायंस क्वार्टर 4 2020 न्यूज मोर देन डबल्स टू ₹13,000, मतलब एकदम पॉजिटिव, राइट। और फिर यहां पे ये न्यूज है, उसके बाद देखो फॉल 2 दिन तक, राइट। सिमिलरली कोटक बैंक क्वार्टर 1 2021 न्यूज, कोटक महिंद्रा बैंक क्वार्टर 1 नेट प्रॉफिट राइजेस 32%, मतलब दिखाया ऐसे जाता है कि पॉजिटिव, राइट। और फिर ये यहां पे न्यूज है, देखो फॉल 2 दिन तक। ओके, अगेन मारुति सुजुकी क्वार्टर 1 रिजल्ट्स, नेट प्रॉफिट एट ₹441, मिसेस एस्टिमेट रेवेन्यू जंप्स 4-fold, मतलब रेवेन्यू जंप्स 4-fold, ऐसे मतलब पॉजिटिव, इतने पावर वर्ड यूज किए जाते हैं, पॉजिटिविटी। यहां पे न्यूज आया था, इसके बाद फॉल, उसके बाद भी देखो फॉल, राइट। अगेन ग्रासिम फर्म रिपोर्ट्स नेट प्रॉफिट ऑफ ₹482, बीट्स एस्टिमेट सेल्स जंप 182%, मतलब वाह वाह, ऐसे काइंड ऑफ, राइट। और देखो फॉल, सिंपल, ये तब न्यूज आया। ओके, सो सिंपल है गाइस, अंडरस्टैंड, वेरी सिंपल टर्म्स, व्हाट वुड हैव रीजन, इंटेंशनल कैन बी द रीजन। इंटेंशनली ऐसे दिखाया गया ताकि लोग वहां बाय करें, बट उनको सेल करना था। नाउ गाइस अंडरस्टैंड, हम लोग तो प्रैक्टिकली चार्ट्स पे देखेंगे, राइट। आप गाइस, हम जो लेवल का स्टडी करने वाले हैं, आपको पहले से ही पता होगा कि ये लेवल से मार्केट गिरने वाला है, मतलब ये लेवल से ग्रासिम नीचे आ सकता है, आपको पहले से ही पता होगा। मतलब न्यूज कितना भी पॉजिटिव है, ये कितना भी बड़ा ग्रीन कैंडल बने, आपको पहले से ही पता होगा कि यहां बाय नहीं करना है, कुछ भी हो जाए यहां बाय नहीं करना है, क्योंकि इंस्टीट्यूशन यहां सेल कर सकते हैं, ये आप सबको पहले ही पता होगा। और इंस्टीट्यूशन जब सेल करते हैं तो मार्केट इसी तरीके से नीचे आता है,
करेक्ट. सो वो इंस्टीट्यूशंस के बाइंग सेलिंग हम लोग सारे जोन्स वगैरह देखेंगे ना, देन इट विल बी अ पावरफुल वन. ओके, नाउ यू गाइस हैव वन असाइनमेंट. एक आपके लिए असाइनमेंट है और असाइनमेंट ये है गाइस कि आपको सिर्फ एक ऐसा इंसिडेंस लेटेस्ट वाला आइडेंटिफाई करना है. आपको एक लेटेस्ट इंसिडेंस आइडेंटिफाई करना है जिसमें न्यूज पॉजिटिव हो और नेक्स्ट डे पे मार्केट गिरा हो, या न्यूज नेगेटिव हो और नेक्स्ट डे पे मार्केट का पॉजिटिव इंपैक्ट रहा हो. राइट, आपको इंटेंशनली ऐसा एक इंसिडेंट आइडेंटिफाई करना है. ओके, जस्ट वो आपको कॉन्फिडेंस देगा और आपके माइंडसेट में चला जाएगा कि हाँ, हमको न्यूज पे फिलहाल रिलाई नहीं करना है. आप जस्ट एक होमवर्क कर लेना, इसको असाइनमेंट कहीं भी सबमिट नहीं करना है, असाइनमेंट कहीं पे भी सबमिट नहीं करना है. जस्ट आप होमवर्क करना, आप खुद एक इंसिडेंट देखना और अपने माइंडसेट को बता देना कि फिलहाल न्यूज नहीं देखना है. गाइस, हम लोगों ने ट्रेड पे बैठे थे, आई थिंक दिवीज लैब का रिजल्ट था तब. राइट, आपको पता है गाइस, दिवीज लैब के रिजल्ट वाले डे पे, दिवीज लैब रिजल्ट वाले डे पे ऊपर आया था, फिर सडनली सिंगल डे पे बहुत फॉल आया था. फिर उसका कुछ तो यूट्यूब वगैरह पे वीडियोस भी आई थी कि ये वाला रीजन था या क्या, व्हाटएवर कैन बी द रीजन. राइट, हम उन सब चीजों पे फोकस नहीं करेंगे गाइस. इट्स नॉट दैट कि हर बार वो ट्रैप ही हो सकता है या हर बार बिल्कुल उल्टा ही होता है. गाइस, बहुत ज्यादा बार फंडामेंटल्स की वजह से सडन इंपैक्ट आते हैं. जैसे स्टील इंडस्ट्री का कुछ हुआ था, जेएसडब्ल्यू स्टील में हम लोग ने बाय किया था, हमारा स्टॉप लॉस हुआ था. अगर हम लोग ने उस दिन न्यूज पे ध्यान दिया होता तो स्टॉप लॉस नहीं हिट होता. राइट, बट अंडरस्टैंड, हमको डिसिप्लिन के साथ ट्रेडिंग करना है. राइट, ये सब चीजें हमको फिलहाल अवॉइड करनी पड़ेगी. करेक्ट, फिलहाल क्या लाइफ लॉन्ग के लिए ही अवॉइड करनी है. इट वाज दिवीज लैब इटसेल्फ, आई गेस, आई थिंक यही दिन था. यस, इस दिन पे हम लोग लॉन्ग पे बैठे थे. अब वो लोग सर क्या मजाक करते हो. यस गाइस, हम सच में बाय पे बैठे थे और हमको प्रॉफिट हुआ था. इस दिन पे हम लोग लॉन्ग पे बैठे थे गाइस और हमको प्रॉफिट हुआ था. राइट, मैं आपको दिखाता हूँ. 1 मंथ में थे ना हमारे साथ जो लोग, उन्होंने उस दिन एक दिन साय ऑफ रिलीफ लिया होगा. और पता है, उस दिन पे बहुत सारे लोगों ने कहा था कि सर आज पता चला स्टॉप लॉस का इंपॉर्टेंस. राइट, हो सकता था हमारा दिवीज लैब में भी स्टॉप लॉस हिट हो जाता. ठीक है, ये दिन था. 15 मिनट्स के चार्ट में आ रहा हूं मैं. राइट, हम लोग 75 मिनट्स के जोन से बाइंग पे बैठे थे. फॉलो द फुटप्रिंट स्ट्रेटेजी था, ये वाले जोन से हम लोग बाइंग पे बैठे थे. ओके, ऐसा कुछ था. ठीक है, अभी हम लोग बाय पे बैठे हुए हैं, नेक्स्ट डे पे चल रहा है. टारगेट कुछ था शायद 4400, 4399 था शायद, आई डोंट रिमेंबर. 4399 था शायद टारगेट. राइट, हाँ 4399. ये देखो 4399 टारगेट हमको आया. यहाँ पे टारगेट था 4399. राइट, और सबका जीटीडी वगैरह ट्रिगर हो गया था, एग्जिट हो गए थे हम लोग. राइट, और उसके बाद देखो क्या हो गया था, लोग हैरान. मतलब उस दिन पता चला कि यार सही है, स्टॉप लॉस वगैरह होना चाहिए एंड ऑल. क्योंकि गाइस आप सोचो, अगर ऐसे किसी ट्रेड में फंस गए और नहीं निकाला तो पूरा कैपिटल ही ड्रॉ डाउन, फिर तो गेम से ही बाहर हो गया ना, फिर तो गेम ही ओवर हो गया. राइट, हम लोग यहाँ पे बाय पे बैठे थे. आप सोचो, हम यहाँ पे बाय पे बैठे थे, यहाँ तक टारगेट था, टारगेट लेके और फिर देखो प्राइस एक 15 मिनट की कैंडल नहीं ऐसे कर दिया 75 मिनट्स का. राइट, उस दिन पे हम लोगों ने इंस्टाग्राम पे मीम भी डाला था. ओके, सो सिंपल है, वी विल कीप थिंग्स सिंपल. हमारा एकदम फोकस रहेगा, रूल्स, प्रोबेबिलिटी, आंसर्स, दैट्स इट. अब न्यूज की वजह से स्टॉप लॉस हिट होता है, होने दो. न्यूज की वजह से टारगेट आता है, आने दो. राइट, हम लोग सिर्फ हमारे फोकस रहेंगे स्टॉप लॉस, टारगेट, एंट्री पॉइंट, इन्हीं पे फोकस करेंगे. बेस्ट क्वालिटी ट्रेड्स, 50% एक्यूरेसी भी आया तो भी चलेगा. 50% जो स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं उसमें से 20% न्यूज की वजह से स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं, होने दो. राइट, क्योंकि गाइस दोनों चीजों को जब मर्ज करेंगे ना तो बहुत सारे ट्रेड्स में दोनों चीजें मैच नहीं होगी. राइट, तो हमको एक ही चीज में बहुत ज्यादा मास्टरी करनी है अल्टीमेट. राइट, और उसी चीज पे फोकस किया, वी विल गेट द रिजल्ट्स.